हरियाणा फरीदाबाद जिले के पृथला विधानसभा से गिरिराज जटौला ने भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का दामन थामा। पहले बसपा पार्टी में 5 साल कर चुके हैं कार्य। किसी कारणवश बसपा पार्टी से नहीं मिली टिकट तो गिरिराज जटौला ने भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी में जताई अपनी आस्था। तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर और साहब काशीराम को पुष्प अर्पित कर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। और आपको बता दें, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी के द्वारा उनको पटका पहना करके गिरिराज जटौला जी को भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन कराई। और आपको बता दें, लगातार भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का पूरे भारतवर्ष में वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। वहीं बड़ी माला डाल करके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्मवीर परवाल जी व फरीदाबाद जिला अध्यक्ष का फूल मालाओं से स्वागत किया। और हरियाणा की शान पगड़ी कहे जाने वाली नीली पगड़ी के साथ धर्मवीर परवाल जी का तमाम गांव के सरदारों ने पगड़ी बांध कर स्वागत किया। इस मौके पर आपको बता दें, फरीदाबाद जिला अध्यक्ष सुशील, फरीदाबाद भीम आर्मी जिला अध्यक्ष सुनील व पलवल जिला अध्यक्ष कुणाल, नकुल व तमाम नरेश सागर, तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। पगड़ी बांध करके तमाम गांव के लोगों ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्मवीर परवाल का स्वागत किया। वहीं गिरिराज जटौला ने कहा कि आज से मेरा परिवार भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी है। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लिए कार्य करूंगा। आइए दिखाते हैं हम आपको पूरी खबर। बाबा साहब को नमन करते हुए, मानव काशीराम जी को नमन करते हुए, ज्योतिबा फूले को और सभी महापुरुषों को नमन करते हुए जय भीम। आज जो हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री धर्मवीर परवाल जी, और भाई नाम तो मैं जानता हूँ, कुछ नहीं जानता, लेकिन एक बार ऐसा होता है ना, सीनियर का नाम पहले लेते और फिर जूनियर के लिए तो अच्छा ही लगता। तो मैं अब सभी अपने पदाधिकारियों से माफी चाहूँगा, क्योंकि मैं पहले अपने सीनियर नेता का नाम ले चुका, मैं किसी का नहीं लूँगा, सबसे माफी। नरेश अपने धर्मवीर परवाल जी जो हमारी आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, इनका पृथला विधानसभा क्षेत्र गांव भगौरा और टोली गार्डन में पहुंचने में अभिनंदन करता हूं। और साथ में आप लोग जो आए हैं, मेरे छोटे से फोन पर, किसी के घर में कहने नहीं गया, फोन के बुलावे पे आए हैं, आप लोगों का भी साथ में अभिनंदन करता हूं। और आप लोगों को सर झुका के नमन करता हूं कि मेरे एक बुलावे पे आप यहाँ पे पहुंचे, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले मैंने 4 साल भाई किसी भी पार्टी में मेहनत की, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने सिखाया कि जहां हमने बैठा, जहां हमने खाया, वहां हम आलोचना नहीं कर सकते। हम अपने प्यार से उठे, प्यार से दूसरा घर बनाया, वहां पे आ गए। आलोचना तो हम किसी भी पार्टी की नहीं करेंगे। और भाई जहां मैं बैठा, मैं तो उठ के आया हूं, किसी के दबाव से या किसी की बैर से मुझे कोई मतलब ना है। मैं अपना नया घर बना चुका हूं। आज से आजाद समाज पार्टी को और भीम आर्मी को मैं अपना घर मानता हूं, और मैं आशा करता हूं कि मुझे वही मान सम्मान मिलेगा जो मेरे परिवार में, मेरे घर में मुझे मिलता है। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भाई गिरिराज जटौला जिंदाबाद। यहाँ अब चुनावी दंगल शुरू हो चुका है। मैंने भी भाई एक कार्यकर्ता के रूप में आज आजाद समाज पार्टी में आकर अपना भाग्य आजमाने की कोशिश करनी है और पृथला विधानसभा क्षेत्र की सेवा करना चाहता हूं। आगे टिकट की जिम्मेवारी तो पार्टी पे है। कल को कोई नहीं मत किया, क्योंकि गिरिराज ने तो अपनी टिकट को डिक्लेयर कर दी। पार्टी जो भी फैसला करेगी वो हमें मान्य होगा। लेकिन मैं आज प्रभारी जी को और सारे संगठन को विश्वास दिलाऊंगा कि हम बड़े ही सरल स्वभाव से और अनुशासन में काम करेंगे। और जो भी आप हमारी जिम्मेवारी लगा के जाओगे, हम घर घर जाके, गांव गांव जाके, डोर टू डोर अपनी जिम्मेवारी को पूरा निभाएंगे। क्योंकि हमने इससे पहले, आप लोगों को पता, मेहनत कर चुके हैं। हमें एक एक घर का पता है, कहाँ हमें जाना है, किस घर में हमें जाना है। अब नए नए लोग आएंगे, वो तो कोई जेसीबी चलवा दे भाई, कोई फावड़ा देके खड़ा हो जाए, तो फावड़े अंदर जेसीबी पे काम थोड़ी चलेगा। ये रुपया तो बहुत खर्च कर दे भाई, मैं तो गरीब किसान को बेटा रुपया तो वो पे है ना। अगर रुपया हो तो
तो मैं भी कहीं बीजेपी की या कांग्रेस की लाइन में होता हूँ। भाई रुपया होता मेरे पास तो मैं कहीं बीजेपी, यहाँ तो भाई किसान और कमेरी की पार्टी, हम तो उसमें विश्वास रखते हैं। क्यों, मैं किसान का बेटा हूँ और भाई चंद्रशेखर आजाद भी मजदूर का बेटा है, तो हम तो जैसे हम ऐसे हमारे भाई। और भाई तुम्हें खूब पता हो, पहले मेरे नारा तो है, बता दो भाई बीमार वो जो बीएसपी छोड़ के आए वो बता दिए कैसे हम कौन कौन है। अरे कौन कौन है हमें, मौसी मौसी के हम तो मौसी मौसी के भाई, शुरू नहीं हम छोटी के मैं बड़ी में तो भरा गया यार। हमारे भीतर तो कोई फर्क ना है, ना मेरे काम चारे बिगड़ चले ना चारों काम मेरे बिगड़ चले। मजदूर और किसान सदा इकट्ठे रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे। कुछ भ्रमित करने वाली पार्टी कांग्रेस बीजेपी जो तोड़ फोड़ की राजनीति करे, हिंदू मुस्लिम करे, दलित मुस्लिम करे, दलित जाट करे, इनके बहकावे में आने की जरूरत ना है। ये भी इन्हें भूल जाओ। सिर्फ आज भाई चंद्रशेखर आजाद पूरे संसद में एक ऐसा नेता है जो हर बिरादरी के लिए अपनी लड़ाई लड़ता है। अभी नीरज फोगाट को आपको पता, जीता हुआ गोल्ड मेडल वापस ले लिया, उसे डिस्क्वालीफाइड कर दिया। अगर संसद में कहो तो मैं यूट्यूब पे चला के आप लोगों को सुना सकता हूं। अगर संसद में कोई नेता बोला, वो भाई चंद्रशेखर आजाद बोला। अरे जो मजदूरों की, जो किसानों की जो आवाज उठाएगा, हम उसको अपना नेता मानते हैं। हम धनंडो को अपना नेता नहीं मानते। वो नेता अंबानी और अंबानी के हमारे ना है। जब हमारे पहलवान दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब उनके बीच में कौन आए, भाई चंद्रशेखर आजाद और कोई नहीं आए। तो भाई हमें किसके साथ रहना चाहिए? अरे वो जाट की लड़ाई लड़े, और भाई जाटों की लड़े और मुसलमान की लड़े, सबकी लड़े, तो लेकिन वो लड़ाई लड़ते हैं हक की, अधिकार की, और जाए। क्या बहन जो इतनी बड़ी संसद में कोई बोलने वाला नहीं था? सांप सूंघो सांप। और ऐसे ही आप पृथ्वी विधानसभा में भाई यहाँ भी चौधरी बोला, उन्होंने सांप सूंघ दिया, कहीं बोलवा लो, चाहे हम विधायक है ना है, हम पे कोई फर्क ना पड़वा देते, ना कहीं विधायक कर रहे, ना कहीं चेयरमैन कर रहे। भाई इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय भारत। में सभी महापुरुषों को नमन। इस भारत में समय समय पर देश की सीमाओं पर रक्षा करने वाले सभी हमारे महान योद्धाओं को नमन करते हुए इस देश को स्वतंत्र कराने की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान और अपनी जान की बाजी लगाने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन। आज इस प्रोग्राम में उपस्थित हमारे बहुत ही सम्मानित हरियाणा प्रदेश की कोर कमेटी के सदस्य भाई श्रवण कुमार नंबरदार जी, आजाद समाज पार्टी पलवल के जिला अध्यक्ष भाई नकुल जी, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष भाई राजगुरु जी, भीम आर्मी के जिला प्रभारी भाई मैमचंद जी, और फरीदाबाद आजाद समाज पार्टी के जिला प्रभारी और पृथला विधानसभा के इंचार्ज भाई नरेश सागर जी, आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई सुनील कुमार जी, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष भाई सुशील जी, और यहाँ उपस्थित एक से एक बढ़कर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्तागण, दूर दराज से आए इस क्षेत्र के सरदारी को नमन, और दर्शक दीर्घा में बैठे सभी नौजवान साथियों, आज इस देश में अभी
चुनाव हुआ, आपने देखा कि सभी पार्टी, जो विशेष तौर पर हमारी जो दो मुख्य पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी और अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं था, पूरे चुनावों में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को कोसने में लगी रही, गाली देने में लगी रही, और कांग्रेस पार्टी बीजेपी को कोसने में और गाली देने में लगी रही। इस देश में ज्यादातर जो राज किया, जो सत्ता में रहे, कांग्रेस पार्टी ने राज किया, जिसने इस चुनाव में बहुत बड़ा झूठ फैलाया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करने जा रही है, बदलने जा रही है। जबकि सच्चाई यह है कि इस देश में आजादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद 100 से ज्यादा अमेंडमेंट हुए, बदलाव हुए, उनमें से ज्यादातर जो संविधान में बदलने का काम करा वो कांग्रेस पार्टी ने किया। परंतु उन्होंने भी बीजेपी से सीखा कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो तो वो झूठ भी सच लगने लग जाते हैं। और वही हुआ कि बड़ी संख्या में संविधान को मानने वाले लोग, खास तौर पर हमारे दलित समाज के लोग, कांग्रेस के बहकावे में आ गए और भारी संख्या में कांग्रेस को वोट दिया। और आज हरियाणा में कांग्रेस इस गलतफहमी में है कि दलित समाज का वोट तो उनके साथ है, परंतु साथियों आप देख लेना कि यह समाज बहुत समझदार है और समय आने पर कांग्रेस का इलाज कर देगा, क्योंकि आज तक जो भी समस्याएं हैं वो ज्यादातर समस्याएं कांग्रेस के टाइम से ही चली आ रही है। भारतीय जनता पार्टी वो दिखाई तो देती है कि भाई ये सीधा अटैक कर रही है और ये हमें नुकसान पहुंचाएगी, और उसने साबित भी कर दिया कि जो काम ओबीसी के या एससी वर्ग की जो नुकसान पहुंचाने के जो काम डायरेक्ट बीजेपी सरकार नहीं कर पाती, उसमें सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेती है। कई मामले ऐसे हुए जिनमें बदनामी के डर से सरकार ने सीधा पंगा नहीं लेके, सीधा टकराव ना लेकर के सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर के, जैसे SC ST एक्ट में बदलाव हुआ था, या अब समाज को आपस में लड़ाने के लिए SC और SC करके शेड्यूल कास्ट की जातियों का वर्गीकरण करके आपस में लड़ाने का काम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से किया है। परंतु ये समाज बहुत जागरूक है, किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है, और इतना मजबूत भी है कि यदि ये ठान ले तो सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों को झुकाना जानता है। साथियों, अभी आपके बीच में दोनों पार्टी आएंगी और भी पार्टी आएंगी, जो भी आपके पास आए उनसे मुद्दों पर बात करना कि भाई आज आपकी 10 साल से लगातार सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, आपके टाइम में बेरोजगारी बढ़ी है या घटी है, और आंकड़ों के हिसाब से जानकारी हासिल करके बात करना कि आज महंगाई न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में कई गुना बढ़ी है, जिसकी सीधी सीधी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो जिम्मेदार है। इस देश में जो गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ रही है, जो पूरे विश्व में आपने देखा होगा कोरोना के टाइम में सब लोग दाने दाने को मोहताज हो गए थे, और देश में, अन्य देशों में जो बड़े बड़े उद्योगपति थे वो भी जो है उन्हें भी बहुत ज्यादा फाइनेंस का नुकसान उठाना पड़ा था। परंतु भारत एक इकलौता देश है जिसमें जो हमारे यहाँ के पूंजीपति थे वो और कई गुना ज्यादा पूंजीपति हो गए और ज्यादा धनाढ्य हो गए। इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब को और गरीब बनाना चाहती है और अमीर को और अमीर बनाना चाहती है। और इस देश की जो तमाम साधन संसाधन है उनमें यदि आप देखोगे तो मुट्ठी भर चंद जो उद्योगपति हैं उन सबके हाथ में वो है।